नमस्कार मित्रों, हमने पिछले वीडियो में प्राकल्पना के बारे में पढ़ा। प्राकल्पना का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषता, इसके स्रोत और प्रकारों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे प्राकल्पना का महत्व और प्राकल्पना के दोष। प्राकल्पना की महत्व की हम बात करें तो प्राकल्पना, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, सामाजिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि प्राकल्पना के अभाव में हम अनुसंधान के क्षेत्र में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि ये प्राकल्पना हमें मार्ग का प्रदर्शन करती है। जिस प्रकार से अंधेरे में चलते हुए व्यक्ति को टॉर्च उसका रास्ता दिखाती है, मंजिल पे तो नहीं पहुंचाती, लेकिन उसको रास्ता दिखाती है, ठीक उसी प्रकार से प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को उसके अध्ययन विषय से संबद्ध तथ्यों के लिए मार्ग प्रदर्शित करती है। क्रमवार अगर हम इसके महत्व की बिंदुवार चर्चा करें तो प्राकल्पना का पहला महत्व है कि अनुसंधान में ये अध्ययन के उद्देश्यों को निर्धारित करती है। यानी प्राकल्पना हमें बताती है कि हमारे काम के कौन कौन से तथ्य हैं, हमारे अध्ययन का उद्देश्य क्या है, हमें अध्ययन पे केंद्रित रखती है। दूसरा महत्वपूर्ण इसका महत्व है उचित दिशा को प्रदान करती है। यानी प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता को मार्ग प्रदर्शित करती है, उसको भटकने से रोकती है। तीसरा महत्व है अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी घटना के एक से अधिक कारक होते हैं, लेकिन प्राकल्पना, उपकल्पना या परिकल्पना क्या करती है कि अनुसंधानकर्ता को उसके मुख्य बिंदुओं तक सीमित रखती है। अगला इसका महत्व है अध्ययन में निश्चितता लाना। यानी प्राकल्पना के द्वारा हम अध्ययन को सुनिश्चित बनाते हैं। नेक्स्ट महत्व है इसका तथ्यों के संकलन में सहायक, जिसकी अभी हमने पहले विस्तार से चर्चा की है। और अगला महत्व है इसका निष्कर्ष या सिद्धांत निर्माण में सहायक। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राकल्पनाएं ही जब सही सिद्ध हो जाती है तथ्यों के आधार पे, तो वही सिद्धांत का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब हम बात करेंगे प्राकल्पना की सीमाएं। यानी जो प्राकल्पना है इसमें हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी है, इसमें कुछ हमें बचाव भी करना है। जैसे प्राकल्पना की पहली सीमा है कि प्राकल्पना में अटूट विश्वास। यानी जब अनुसंधानकर्ता यह मान लेता है कि मैंने जो प्राकल्पना बनाई है वह पूरी तरह से सही है, और वो उसको अपना अटूट मान लेता है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाता है कि जो मैंने बनाया है विचार ये पूर्ण सत्य है। जबकि पूर्ण सत्य तो कुछ है ही नहीं। पूर्ण सत्य तो हम तथ्यों के आधार पर करेंगे। जब तथ्य किसी बात को सही सिद्ध कर देंगे तो वो सिद्धांत बन जाएगा, और तथ्य जो फील्ड से हम लेके आएंगे वो अगर सही नहीं होंगे, उनके आधार पे अगर प्राकल्पना सही नहीं होगी तो वो गलत हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, अक्सर ये देखा जाता है कि अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना में अपना अटूट विश्वास प्रकट करता है, जो कि सामाजिक अनुसंधान की दृष्टि से गलत है। इसकी दूसरी सीमा है, लिमिटेशन है, प्राकल्पना आधारित तथ्य। अनुसंधानकर्ता क्या करता है कि अपनी प्राकल्पना को सही या गलत साबित करने के लिए अध्ययन क्षेत्र से तथ्यों को संकलित करता है, जो कि गलत है, पूर्णतया गलत है। होना क्या चाहिए था, हमें हमारे अनुसंधान की प्रकृति के अनुरूप तथ्य संकलित करने थे, और उन तथ्यों के आधार पर हमें निष्कर्ष तक पहुंचना था, और उन निष्कर्षों में हमारी प्राकल्पना सही भी सिद्ध हो सकती थी और गलत भी सिद्ध हो सकती थी। लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है। प्राकल्पना आधारित तथ्य यानी अपनी प्राकल्पना को सही या गलत साबित करने की दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, तथ्यों को संकलित कर रहे हैं, जो कि गलत है। अगली इसकी सीमा है, महत्वपूर्ण सीमा है कि विशिष्ट अभिरुचियां तथा संवेगों का प्रभाव। हम भारतीय परिवेश में देखते हैं, यहाँ जाति, धर्म, प्रथा, परंपराओं का बड़ा प्रभाव है।
यहाँ व्यक्ति के कुछ न कुछ पूर्वाग्रह हैं। अब उन पूर्वाग्रहों को लेकर व्यक्ति अध्ययन क्षेत्र में जाएगा, अपनी अभिरुचियों को लेकर अध्ययन क्षेत्र में जाएगा। मान लीजिए उसको ऐसे क्षेत्र में भेज दिया जाता है जिसकी भाषा संस्कृति उसको कतई पसंद नहीं है, वो शुरू से उसका घोर विरोधी रहा है, और वहाँ जाके जब वो अध्ययन करेगा तो पक्षपातपूर्ण अध्ययन करेगा, यानी वो सूक्ष्मता से तथ्यों का संकलन नहीं करेगा, तटस्थता से तथ्यों का संकलन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो आपकी अभिरुचियां हैं, आपके जो संवेग हैं, इमोशंस हैं, ये क्या करेंगे, आपके अनुसंधान में रचनात्मक बाधाएं उत्पन्न करेंगे। और इसकी अंतिम महत्वपूर्ण सीमा है कि अनुसंधानकर्ता का प्रतिष्ठा का बिंदु, प्रेस्टीज पॉइंट बना लेता है कि मैंने कहा है ना, मैंने प्राकल्पना बनाई है, ये मेरी प्राकल्पना ही देखना, आगे जाके सिद्धांत बनेगी। जब उसका अपनी प्रतिष्ठा से प्राकल्पना को जोड़ लेना, ये पूर्णतः अवैज्ञानिक है, पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है। ऐसी स्थिति में बनाई गई प्राकल्पना अनुसंधान में बाधाएं उत्पन्न करेगी। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता का या अध्ययनकर्ता का जो भाव विचार है वो रचनात्मक बाधाएं उत्पन्न करेगा। धन्यवाद।